हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपका रिया रहेजा ऑफिशियल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जो कि है न्यू एडिशन चेरी से चैप्टर नंबर 3। सेकंड चैप्टर हमने स्किप किया है क्योंकि वो नॉर्मल एडिशन था। एडिशन आजकल बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही आ जाता है, तो इसीलिए मैंने थर्ड चैप्टर कराया है। थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आज मैंने कराया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन लेके नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें। थैंक यू। न्यू एडिशन चेरी सेमेस्टर फर्स्ट स्टैंडर्ड 5th एक्सरसाइज 3.1। तो लास्ट शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था एंगल्स के बारे में, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स एंड स्टेट द टाइप अकॉर्डिंगली। हमें ये आपको एंगल दिया हुआ है, हमें विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, इसकी हेल्प से हमें एंगल को मेजर करना है और एंगल का टाइप लिखना है, कौन से एंगल का। तो सबसे पहले हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? प्रोट्रैक्टर से। जिस भी पॉइंट पे हमें मेजर करना होता है, लाइक क्यू आर, अगर हम क्यू पे बना रहे हैं तो हम इसको क्यू पॉइंट पे रखेंगे। हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ओके, इतना स्ट्रेट रखना है कि ये बीच वाला पॉइंट पॉइंट एक दूसरे को, नीचे वाली लाइन हमें नजर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ प्रोट्रैक्टर का ही हमें लाइन दिखनी चाहिए। अब हमने क्यू पे किया, अब हमने ये देखना है कि क्यू से हमारी लाइन इस साइड जा रही है या इस साइड जा रही है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें इधर से मेजर करें या नीचे से करें। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल बताती हूँ कि हमें कैसे नापना है। ये जो मेन पॉइंट है, सबको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम मेन पॉइंट के डॉट के ऊपर रखेंगे, लाइक क्यू पे रखेंगे। क्यू पे रखा, जहां हमारी लाइन जाएगी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करना है। अब हमारी लाइन यहाँ आ रही है तो यहाँ वाला जीरो का है नीचे, तो नीचे आ रही है तो हमारा ये है स्ट्रेट एकदम यहाँ। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 पॉइंट कहाँ रुक रहा है? 90 डिग्री पे। ओके, तो ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्लियर। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूसरे पॉइंट का भी बताती हूँ। हम एक प्लेन पेपर लेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। अभी मैंने आपका इसका नाम रखा ए, पॉइंट बी। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप यहां रखते हैं तो लाइन कहाँ जा रही है? यहाँ। तो आप नीचे वाले जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे को इस पॉइंट पे एंगल बनाना है तो ये लाइन कहाँ जा रही है? यहां से यहां। तो जीरो कहाँ है? ऊपर वाला। लाइक हमने बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहां से यहां आएंगे जीरो, जीरो से देखेंगे हम 60 डिग्री। 60 डिग्री ऊपर है, यहाँ एक हम डॉट लगा देंगे और हम यहाँ मैच कर देंगे। ध्यान रहे, जहां पे भी हम एंगल बना रहे हैं वहां हमको ये साइन जरूर लगाना है। तो 60 डिग्री का एंगल,
सो अगर हम यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, देखो हमारी लाइन जा रही है यहाँ, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ आएगा, यहाँ भी हम डॉट लगाएंगे तो मैच करेंगे। तो ये भी बना हमारा 60 डिग्री का एंगल। बाकी के उसको हम ऊपर से इरेज कर देंगे। दोनों साइड से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं एंगल्स का, ये आपको आज समझ में आ गया होगा। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट का बी पार्ट है। हमें एंगल दे रखा है, देखो एंगल का ये साइन है तो हमारा एंगल एम पे बन रहा है। स्ट्रेट लाइन लेंगे एल और एम, तो एम पे बन रहा है तो हम अपने प्रोट्रैक्टर को कहाँ रखेंगे, एम के पॉइंट पे। अब हमें सीधा सीधा देखना है कि लाइन यहां से यहां जा रही है, यहां से 0 डिग्री ऊपर वाला है तो हम इसका पॉइंट ऊपर वाले में देखेंगे। ये 50 से पॉइंट हमारा 130 एंड 140 के बिटवीन है बिल्कुल। तो 130 और 140 के बीच में क्या नंबर आता है, 135। सो एंगल इज 135 डिग्री। तो आपको मैंने शॉर्ट्स में बताया था कि 90 डिग्री से लेस छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। 90 डिग्री का एंगल जहां आएगा वहां राइट एंगल होगा, एंड 90 डिग्री से ऊपर एंड ये अपना क्या बोलते हैं 180 डिग्री से नीचे का एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, और 180 डिग्री को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, एंड देन 360 डिग्री एंगल को हम कंप्लीट, क्योंकि हमारा देखो प्रोट्रैक्टर है 180 का, अगर ये हाफ है समझ लो ये सेमी सर्कल टाइप का है, अगर हम इसको पूरा कर देंगे 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो हमारा पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। ओके, तो नेक्स्ट हमारा देखो, ये बहुत कंफ्यूजन है इसमें तो आप ये समझिए। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, सीधी लाइन। सीधी लाइन मतलब अगर हम यहां से भी देखेंगे और यहां से भी देखेंगे, इस पॉइंट से यहां से भी सीधी लाइन देखते हैं तो 180 आती है, यहां से भी 180 आती है, तो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है लाइक ये देखो एंगल का बिल्कुल छोटा सा साइन, तो हमें इस पॉइंट पे ही हम उनको रखना है। ओके, अब हम यहां से यहां जा रहे हैं 0 डिग्री से 180 पे। ओके, यहां से मिड में है हम, चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें, 0 से स्ट्रेट एंगल 180 का ही आएगा। ओके, तो स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का। अब हमारी टर्न आती है 60 डिग्री की, 360 डिग्री की। 360 डिग्री में हमें क्या करना होता है, देखो मान लो हमने इस पॉइंट पे रखा, अब आपको लगेगा कि ये 180 डिग्री का एंगल है ये 180 डिग्री का, बट हमको ये इसी पॉइंट से बैक लेना होता है। क्या लेना होता है, बैक घुमा के फिर हम 0 डिग्री से वापस 180 पे आते हैं। 180 प्लस 180 360 डिग्री एंगल। तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना के एंगल को, ये हमारा साइन होता है कि राउंड करके पूरा हमने राउंड किया, 180 को हमने दूसरी तरफ घुमाया तो हमारा बना 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, देखो ये छोटा सा एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमारी मेन लाइन क्या है, ये तो कोई लाइन ही नहीं हो सकती, हमारी मेन लाइन एंगल बी है, हम इसको यहां लेंगे। ओके,
बी पे एंगल बना है जो जा रहा है यहाँ 0, 10, 20। तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एंगल क्या बन रहा है 20 डिग्री का। तो 20 डिग्री का एंगल क्या होता है एक्यूट एंगल। ओके क्लियर। सो स्टूडेंट्स हमें कंफ्यूजन होती है कि पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस सेम मेजरमेंट की होती है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, दोनों का मेजरमेंट एकदम इक्वल होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के पैरेलल, मतलब सेम मेजरमेंट में होनी चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आमने सामने की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, सेम लाइंस के पेयर को पैरेलल लाइन। ओके नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, लाइंस विच मीट ए पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो अभी जैसे एक लाइन है, अगर मैं इसमें एक लाइन और लगा दूं ऐसे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके जिसमें एक लाइन बड़ी होती है, एक लाइन छोटी होती है। कई स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि मैम ये लाइन भी तो इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे। यस बिल्कुल कर रही है ये लाइन इंटरसेक्ट, बट इस लाइन में और इस लाइन में देखो क्या फर्क है। इस जो क्रॉस में इंटरसेक्ट करती है हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इसमें एक लाइन हमारी मेजरमेंट में बड़ी होती है, एक लाइन छोटी होती है। इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री एंगल मेंशन होता है। इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग और इसमें कंफ्यूजन क्लियर हुआ आपका। क्या कंफ्यूजन था, अगर हम क्रॉस में कोई भी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर हम एक ही पॉइंट पे सेम लेंथ वाले लाइन होती है तो हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर हमारा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का वजन डलना, इन द सेंस हमारी सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर गिरी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इतना क्लियर हुआ आपको। सो अभी एक्सरसाइज स्टार्टिंग करने से पहले थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पेज जो है उसमें वार्म अप दिए हुए हैं। इसमें कुछ हमारी क्वेश्चन है उसमें, तो आप जो भी इसमें से देखो आई तक है, ए टू आई, तो कितने हो गए हमारे 4 4 8 एंड 9। 9 में से जो भी आप 7 क्वेश्चंस का रिप्लाई देंगे, राइट आंसर देंगे, उसको मैं 50 रुपीज पेटीएम करूंगी। जो भी फर्स्ट कमेंट में फर्स्ट आंसर देगा उसको ये 50 रुपीज दिए जाएंगे। तो मैं ये क्वेश्चन सब कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। बाय बाय।